नमस्कार दोस्तों, आज है 7 मई 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि मायावती और विजय थालापति एक साथ आ रहे हैं, जिससे मोदी सरकार हैरान है। अब इसकी पूरी जानकारी क्या है आपको आगे पता चलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप मायावती जी से जुड़ी हर खबर सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने हाल ही में साफ कहा है कि बीएसपी साल 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव किसी भी दल के साथ गठबंधन करके नहीं, बल्कि अकेले दम पर लड़ेगी। उन्होंने सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में चल रही गठबंधन की चर्चाओं को फेक न्यूज बताया। मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि विरोधी दल बीएसपी के वोट बैंक को कमजोर करने के लिए अफवाहें फैला रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी का असली लक्ष्य बहुजन समाज को फिर से सत्ता तक पहुंचाना है और कार्यकर्ताओं को सिर्फ पार्टी नेतृत्व की आधिकारिक बातों पर भरोसा करना चाहिए। इस बयान के बाद यूपी की राजनीति में हलचल तेज हो गई, क्योंकि लगातार एसपी बीएसपी गठबंधन की चर्चा चल रही थी। दूसरी बड़ी खबर, मायावती ने लखनऊ में हुई एक बड़ी संगठनात्मक बैठक में पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करें। इस बैठक में आकाश आनंद कुमार और सतीश चंद्र मिश्रा जैसे बड़े नेता भी मौजूद रहे। मायावती ने कहा कि जैसे जैसे बीएसपी मजबूत होगी, वैसे वैसे विरोधी दल पार्टी को तोड़ने की कोशिश करेंगे। उन्होंने खास तौर पर दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वोटरों को जोड़ने पर जोर दिया। बैठक में यूपी को सबसे महत्वपूर्ण राज्य बताया गया, क्योंकि बीएसपी 4 बार यहां सरकार बना चुकी है। पार्टी को फिर से जमीन पर सक्रिय करने के लिए जिला स्तर पर कार्यक्रम बढ़ाने की रणनीति बनाई गई। तीसरी बड़ी खबर, बीएसपी में आकाश आनंद की भूमिका लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी उन्हें 2027 मिशन का बड़ा चेहरा बनाने की तैयारी कर रही है। जानकारी सामने आई है कि आकाश आनंद को यूपी के सभी जिलों में बड़े स्तर पर दौरे और कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रमों की जिम्मेदारी दी जा सकती है। पार्टी सूत्रों के अनुसार वे रोड शो, रैलियां और संगठनात्मक बैठकें करेंगे, ताकि बीएसपी का कैडर दोबारा सक्रिय हो सके। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती युवा वोटरों और नए दलित नेतृत्व की चुनौती को देखते हुए आकाश आनंद को आगे बढ़ा रही हैं। चौथी बड़ी खबर, हाल के महीनों में बीएसपी ने संगठन में बड़ा फेरबदल शुरू किया है। मायावती ने पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने के लिए नए जोन बनाए हैं और अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी वरिष्ठ नेताओं को दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी का फोकस अब सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों में भी विस्तार करने पर है। जिला कमेटियों, भाईचारा कमेटियों और बहुजन वॉलंटियर फोर्स को दोबारा सक्रिय करने के निर्देश दिए गए हैं। बीएसपी नेतृत्व का मानना है कि मजबूत संगठन ही 2027 में पार्टी की वापसी का आधार बनेगा। पांचवी बड़ी खबर, मायावती ने यूपी बजट 2026-27 पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बजट दिखने में आकर्षक जरूर है, लेकिन इसमें गरीबों, बेरोजगारों और बहुजन समाज के वास्तविक विकास की स्पष्ट योजना नजर नहीं आती। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही है, लेकिन जमीन पर उनका असर कम दिखाई देता है। मायावती ने एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के आरक्षण तथा बैकलॉग भर्तियों का मुद्दा भी उठाया और कहा कि रोजगार पैदा करना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। बीएसपी प्रमुख ने कहा कि बजट का उद्देश्य सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय होना चाहिए, तभी गरीबों की स्थिति बदलेगी। छठी बड़ी खबर, बीएसपी प्रमुख मायावती ने हाल ही में कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य में दलितों, महिलाओं और कमजोर वर्गों के खिलाफ अपराध की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिस पर सरकार को गंभीरता से काम करना चाहिए। मायावती ने कई घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सिर्फ बड़े बड़े दावे करने से कानून व्यवस्था मजबूत नहीं होती, बल्कि जमीन पर कार्रवाई दिखनी चाहिए। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की और कहा कि बीएसपी हमेशा पीड़ितों की आवाज उठाती रहेगी। सातवीं बड़ी खबर, बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में अपने भाईचारा अभियान को फिर से तेज करने का फैसला किया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार यह अभियान दलित, पिछड़ा,
मुस्लिम और ब्राह्मण समाज को एक मंच पर लाने के लिए शुरू किया गया है। मायावती ने पार्टी नेताओं से कहा कि वे गांव-गांव जाकर लोगों से सीधा संवाद करें और बीएसपी सरकार के समय हुए विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाएं। पार्टी का मानना है कि सामाजिक समीकरण मजबूत करके ही 2027 में बड़ा मुकाबला किया जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषक इसे बीएसपी की पुरानी सोशल इंजीनियरिंग रणनीति की वापसी मान रहे हैं। 8वीं बड़ी खबर। आकाश आनंद ने हाल के कार्यक्रमों में युवाओं और बेरोजगारी का मुद्दा जोर शोर से उठाया। उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही और सरकार केवल प्रचार में व्यस्त है। बीएसपी अब सोशल मीडिया और डिजिटल प्रचार पर भी तेजी से काम कर रही है। पार्टी युवा टीमों का गठन कर रही है जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए बीएसपी का संदेश लोगों तक पहुंचाएंगी। बीएसपी नेतृत्व को उम्मीद है कि इससे पहली बार वोट देने वाले युवाओं के बीच पार्टी की पकड़ मजबूत होगी। 9वीं बड़ी खबर। मायावती ने हाल में दी बयान में कहा कि बीएसपी केवल चुनावी राजनीति नहीं बल्कि सामाजिक सम्मान की लड़ाई भी लड़ रही है। उन्होंने बाबा साहेब BR अंबेडकर और कांशीराम के मिशन को आगे बढ़ाने की बात कही। मायावती ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे बहुजन समाज के लोगों को शिक्षित और संगठित करने पर जोर दें। उन्होंने आरोप लगाया कि कई दल चुनाव के समय दलितों की बात करते हैं लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्हें भूल जाते हैं। बीएसपी इस मुद्दे को लगातार जनता के बीच उठा रही है। 10वीं आखिरी और अहम खबर। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि बीएसपी आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित कर सकती हैं। पार्टी संगठन लगातार जिला स्तर पर तैयारियों में जुटा हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार इन रैलियों में मायावती खुद भी हिस्सा ले सकती हैं और 2027 चुनाव की रणनीति का बड़ा संदेश दे सकती हैं। पार्टी का फोकस खासकर उन क्षेत्रों पर है जहां पहले बीएसपी मजबूत रही है, जैसे पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड और कुछ दलित बहुल सीटें। इससे राज्य की सियासत में मुकाबला और दिलचस्प होने की संभावना बढ़ गई है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय जो हलचल दिखाई दे रही है उसने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कई बड़े नेताओं की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि अब चर्चा सिर्फ बीजेपी और टीएमसी की नहीं हो रही। अब अचानक एक ऐसा नाम तेजी से उभरने लगा है जिसे कुछ लोग चुपचाप खत्म मान बैठे थे, लेकिन अब वही नाम फिर से मैदान में उतरता दिखाई दे रहा है। जी हां, बात हो रही है मायावती और बहुजन समाज पार्टी की। बंगाल की राजनीति में बीएसपी की बढ़ती हलचल ने कई राजनीतिक पंडितों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। गांवों में छोटी छोटी बैठकों से शुरू हुआ यह अभियान अब बड़े राजनीतिक संदेश में बदलता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब 2026 और 2027 की राजनीति को लेकर हर पार्टी अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी हुई है। अगर आप राजनीति की ऐसी ही बड़ी और दिलचस्प खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि आज की यह कहानी सिर्फ एक पार्टी की नहीं बल्कि बदलती हुई राजनीति की कहानी है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य जहां लंबे समय तक वामपंथ का दबदबा रहा। फिर अचानक ममता बनर्जी ने पूरी राजनीति बदल दी। उसके बाद बीजेपी ने यहां तेजी से अपनी ताकत बढ़ाई, लेकिन इन सब के बीच दलित और पिछड़े वर्ग की राजनीति को लेकर हमेशा एक खाली जगह बनी रही। यही वह जगह है जहां अब बीएसपी अपनी एंट्री मजबूत करने की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ महीनों में बीएसपी के कई कार्यक्रम बंगाल के अलग अलग जिलों में हुए हैं। पार्टी कार्यकर्ता लगातार गांवों में पहुंच रहे हैं, छोटे स्तर पर सदस्यता अभियान चल रहे हैं, और यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा शुरू हो चुकी है कि क्या मायावती कोई बड़ा दांव खेलने वाली है। राजनीति को समझने वाले लोग जानते हैं कि बीएसपी की असली ताकत सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि उसका कैडर होता है। पार्टी धीरे धीरे काम करती है, लेकिन जब उसका वोट बैंक एक दिशा में खड़ा होता है तो बड़े बड़े समीकरण बदल जाते हैं। बंगाल में भी यही रणनीति दिखाई दे रही है। पार्टी खासकर दलित समुदाय, राजभर समाज, पिछड़े वर्ग और कुछ आदिवासी इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि अब टीएमसी और बीजेपी दोनों की नज़र बीएसपी की गतिविधियों पर बनी हुई है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बंगाल में बीएसपी सीधे सत्ता की लड़ाई लड़ने की स्थिति में भले अभी न दिखे, लेकिन वह वोट प्रतिशत में बड़ा असर डाल सकती है।
और राजनीति में कई बार यही सबसे बड़ा हथियार बन जाता है, क्योंकि अगर कुछ प्रतिशत वोट भी इधर